हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी आ गया है या कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसके आ जाने से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं ब्रेकअप कर लिया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन के आ जाने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खटास आ गई है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आजकल आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गया है, वो आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, आपको आजकल बहुत इग्नोर किया जा रहा है, आपको सच नहीं बताया जा रहा, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, कैसा रिलेशनशिप है। क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर एक बात मानते हैं या इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। ओके डियर, तो चलिए सारी चीजों को हम पता लगाते हैं कि टैरो क्या बता रहा है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या सिचुएशन निकलती है थर्ड पार्टी की, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। ओके डियर, तो ये शफलिंग हो रही है, आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं तो डियर आप थर्ड पार्टी का नाम भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है डियर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, ठीक है, कर भी सकता है। ज्यादातर तो आप मैसेज पढ़ के देख लीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या निकलता है मेरी रीडिंग से। आप लोगों को पता है कि ज्यादातर लोगों से तो मैच होती ही है और यहाँ पर कोई बहुत दूर दूर से लोग जो है कनेक्ट हैं इस रिश्ते को, इस चीजों को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं। और काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम आप जो है पर्सनल रीडिंग किया कीजिए। तो डियर मैं बता दूं कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं पर्सनल रीडिंग लूंगी आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, अगर आप किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क कराना चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डियर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंसल्टेशन फीस है, ओके, फ्री कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हैं, किसी तरह का कोई स्पेल वर्क है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई हीलिंग प्रोसेस है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके डियर, यहाँ पर आपके सामने चीजें दिख रही है कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपका और थर्ड पार्टी का चल रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है काफी हद तक ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं, ये कार्ड रिवर्स था, चलिए रिवर्स ही ले लेते हैं, वैसे मैं रिवर्स बहुत कम लेती हूँ, आज रिवर्स लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो अलग तरह से आई है। आप देख पा रहे हैं कार्ड्स को देख के कि थर्ड पार्टी का बहुत सारा ड्रामा यहाँ निकल के आया है। थर्ड पार्टी ने तो ड्रामा करने की हद पार कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा स्पाई कर रही है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर नजर रख रही है ऑनलाइन, और कहीं ना कहीं किसी से कम्युनिकेशन भी कर रही है। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर के ऊपर किसी ना किसी तरह का प्रेशर डालना, बार बार आपके पार्टनर को किसी ना किसी तरह से परेशान करना, वो थर्ड पार्टी की आदत मुझे यहाँ पर दिख रही है। और बॉटम की एनर्जी से अगर हम कार्ड को देखें तो डियर आपके पार्टनर जो हैं और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। आप कार्ड देख के अंदाजा लगाइए, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये कार्ड यही बता रहे हैं कि यहाँ पर चीजें जो है काफी हद तक डिस्टर्ब हुई है, काफी हद तक चीजों में जो चीजें दिख रही है, काफी हद तक चीजें जो है खराब भी हुई है। काफी हद तक आप देख पा रहे हो कि चीजें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। क्योंकि अगर यहाँ चीजें अच्छी होती थर्ड पार्टी के साथ में तो ये डेथ का कार्ड नहीं आता, डेथ के कार्ड के साथ साथ बर्डन नहीं आता। बर्डन जो लिया जा रहा है, जो जिम्मेदारियां, जो जबरदस्ती का प्रेशर डाला जा रहा है, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सिचुएशन पूरी तरह से खराब है, दर्दनाक सिचुएशन है। जो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, वहां पर सारी चीजें खराब आ चुकी है, खराब हो चुका है पूरा सिस्टम। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का खराब मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है कि आपके पार्टनर को अब रातों को नींद बहुत कम आने लगी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको होने लगी है, हेल्थ इश्यू इनको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चीजें जो है पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी
है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ आपके पार्टनर के लिए किया है, कुछ तो ऐसी एनर्जीज रही है जिसके चलते आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को मतलब समझ नहीं पाए थे। पार्टनर को तो लग रहा था कि थर्ड पार्टी जो है वो हर तरह से आपके पार्टनर के लिए अच्छी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पे बहुत ट्रस्ट करने लगे थे, बहुत भरोसा करने लगे थे। वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब हेल्थ इशू चला, जब आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी से जो डिप्रेशन मिला, जो चीजें खराब हो रही है ना, उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सोच पे भी फर्क पड़ा है। देखिए, इंसान तब सोचता है जब चीजें वाकई में होने लगती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हुई भी है। मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोगों ने तो थर्ड पार्टी को किनारे करने के जो प्रोग्राम करे हैं, जो बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं, बहुत सारे रिचुअल किए हैं, उसका असर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह का रिचुअल आप करा रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। अगर आप थर्ड पार्टी रिमूव करा रहे थे और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये जो मैंने जितने रिचुअल करे हैं, जितनी नेगेटिविटी हटाई है अपने रिश्ते से, उसका असर दिखे, तो यहाँ पर वही चीजें दिख रही है कि अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन हो गया है। पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में जो किया है वो तो किया ही है, पर थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर को यूज कर लिया है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डरा रही है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर के दिल को, दिमाग को ठेस पहुंचा रही है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपके पार्टनर जो है ना वो डिप्रेशन में चले गए हैं। देखिए ना, आपके पार्टनर के साथ में इस थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसी प्लानिंग्स की है, कुछ तो ऐसी चीजें खराब करी है जिससे आपके पार्टनर जो है ना वो डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी तो जो प्रोग्राम बना रही थी, जो चीजें कर रही थी, आपके पार्टनर के साथ में जबरदस्ती घर बना के रह रही थी, तो वो चीजें आपको भी पता था कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को, आपके लवर्स को अपने चंगुल में फंसा रखा है ना, बेवजह। कहीं ना कहीं अगर यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, तो बेवजह उनके ऊपर जिम्मेदारियां ऐसी सौंप दी गई, चीजें ऐसी करी गई कि पार्टनर बंदा जो है पूरी तरह से ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भैया वो जिए तो जिए कैसे। उसके ऊपर तो इतना ज्यादा लोड डाला गया, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो थक सा गया। मतलब कहते हैं ना कि एक सांस लेने का भी समय नहीं होता है, सुकून, चैन, शांति कुछ भी उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर जबरदस्ती की जिम्मेदारियां, जबरदस्ती का बर्डन, जबरदस्ती की चीजें उसके साथ में की गई है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसने आपके पार्टनर को ऐसा दबा के रखा है, इतना ज्यादा अपने इशारों के नीचे रखा है कि आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, कुछ चीजें बहुत ज्यादा डरा रही थी, और इसी डर के चलते आपके पार्टनर कभी आवाज नहीं उठा पाए इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें भी हुई है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने एक ट्रिगर दिया, एक दर्द दिया है, और उसके बावजूद आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के साथ में अटैच मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और जैसा थर्ड पार्टी बोल रही थी वैसा आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है। कुछ तो चीजें ऐसी हुई है जिसमें आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की कुछ बातों से नाराज भी हो गए हैं, कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हुए हैं, कुछ बातों को लेकर इंतजार भी कर रहे हैं कि चीजें हमारे हक में होगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, दर्द का सामना करना पड़ रहा है। कुछ चीजें खराब भी हुई है, कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, इन सब चीजों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी ने क्या करा है आपके पार्टनर के साथ में, उसने एक सिचुएशन का फायदा उठाया है। कैसी सिचुएशन कि यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में रखना चाह रही थी पार्टनर को, इस पार्टनर को चाह रही थी कि बैलेंस बन जाए, पर क्या हुआ, सिचुएशन तो उल्टी हो गई। जहां आपके पार्टनर को ये बैलेंस करना चाह रही थी, जहां ये चाह रही थी थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर जो है इसके इशारे पे चले, है ना, आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी की बातों को समझे, तो वहां पर क्या हो रहा है कि अब चीजें ऐसी हो गई है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो झूठ किया है, जो गलत किया है, जिस भी तरह से आपके पार्टनर के साथ में फ्रॉड किया है, तो उस
चीजों का, या फिर यूं समझ लो कि बहुत दर्द भरी सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने ऐसा समा बना दिया है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी आपके पार्टनर के आगे कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से जो चीजें मिली है उसको देखकर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी ने तो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। और रियली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनका एक ही सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक ही सोच दिखाई दे रही है कि मुझे किसी तरह से इस थर्ड पार्टी से निकलना है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का क्या हाल है, थर्ड पार्टी रो रही है। थर्ड पार्टी को आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर के साथ में किया था वो एक जालसाजी थी, एक चाल थी, एक सिचुएशन थी जो आपके पार्टनर की आंखों पे आ चुकी है। और उन्हें समझ में आ गया है कि ये थर्ड पार्टी कितनी दूध की धुली है। और आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से एक एक चीज का हिसाब ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को रोज आपके पार्टनर जो है ट्रिगर दे रहे हैं, कुछ बातों के लिए इस थर्ड पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं, इससे कुछ चीजों का हिसाब भी मांग रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है कुछ जरूरत से ज्यादा चालाक भी है। और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को निशाना बनाया तो है, पर ये जानती थी कि अगर आपके पार्टनर के साथ में अगर ये अटैच होती है तो इसे बैठे बिठाए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने पार्टनर के साथ में गलत भी किया है। और ये दिख रहा है कि पैसों को लेकर ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी लालची है, पर पार्टनर यहाँ पर रिस्क लेने को भी तैयार है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि पार्टनर को लगता है कि वो अगर आपके लिए स्टैंड लेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी, उनकी लाइफ से प्रॉब्लम जो है वो चली जाएगी। वो चीज दिख रही है। उदास हैं आपके पार्टनर, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नया चेंज अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। ये बर्डन भरी लाइफ, बर्डन भरी जिंदगी, इसको अलविदा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में यही है कि थर्ड पार्टी को वो जरूर रुलाएंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिल को ठेस पहुंचाई है, धोखा दे देकर, उनको कंफ्यूज कर करके, बहुत लड़ कर और उनके दिल के टुकड़े कर कर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो किया सो किया, पर यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का किया करा जो भी है, जो भी इसने किया है, उन सब चीजों को आपके पार्टनर जो है हटा रहे हैं। और यहाँ पर सब चीजें खत्म हो रही है। आप समझ रहे हैं, सब चीजें खत्म ही हो रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से दी एंड कर रही है, सिचुएशन का दी एंड कर रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि पार्टनर जो है आजकल उनको एक मतलब शक की निगाह से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जो स्पाई कर रही है ना, उसमें उनको ऐसे ही लग रहा है कि पार्टनर जो है आजकल किसी और की तरफ बढ़ रहे हैं, पार्टनर जो है या तो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कुछ रिचुअल ऐसे किए हैं, कुछ लव बाइंडिंग स्पेल ऐसे किए हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आपके बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि मेरा पार्टनर आ चुका है। तो डियर, यहाँ पर यही चीजें हैं। जब आप लोग एंजॉय करने लगते हो ना, तो आप मुझे भूल जाते हो भाई। आप लोग मुझे मैसेज नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं हो कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपडेट जरूर दिया कीजिए, ठीक है। और जैसे सिचुएशन सही होती है तो अपडेट देना तो बनता ही है डियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों में से जो लोग रिचुअल कर रहे हैं ना, उनको मैं यही कहूंगी कि आपके पार्टनर 100% आ चुके हैं और आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आपको उनके ट्रस्ट नहीं करना है अभी भी। थोड़ा सा आप देखिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो पार्टनर। उनकी नेगेटिविटी जो है उसको रिमूव करने की जरूरत है। उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है उससे साइड करें, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने अब थर्ड पार्टी का जो ड्रामा चल रहा था उसको अपने हाथों में ले लिया। एक तरह से पार्टनर भी अब थर्ड पार्टी के सारे चालबाजें, सारी चीजों को समझने लगे हैं, वो कुछ ना कुछ करने भी लगे हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी जो है ना वो ड्रामे करने लगी है। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ माइंड गेम खेलने लगी है। वो चाहती है
कि आपके जो पार्टनर है ना उनका जीना मुश्किल कर दे। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दिमाग खराब करेगी तो ये पार्टनर जो है आप पे गुस्सा करेंगे। आपने जो जो चीजें कर कर, जिस भी तरह से, कोई जादू मैजिक कुछ भी करके अपने पार्टनर को खींच तो लिया है, लेकिन ये थर्ड पार्टी पूरे हाथ पैर चला रही है कि आपसे आपका पार्टनर फिर से छीन ले, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी तो बाज नहीं आने वाली है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से काफी लोग जो हैं इस थर्ड पार्टी की चालों को समझ चुके हैं, इस थर्ड पार्टी की एक्टिविटी को समझ चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी क्या चीज है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बेवजह आपके पार्टनर की जिंदगी में इन्वॉल्व हो चुकी है, कंफ्यूजन पैदा कर रही है, लड़ाई झगड़ा लगाना चाहती है, डिप्रेशन कराना चाहती है, और तो और थर्ड पार्टी अपनी स्ट्रेंथ और पावर का गलत यूज भी कर रही है। ओके डियर, देखिए यहाँ पर बैलेंस तो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर ने सोचा था कि बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, पर हालात तो बिल्कुल खराब हो गए, है ना। अब आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि रिस्क ले लेना ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर चीजें जो हैं बहुत ज्यादा पेनफुल हो चुकी है, बहुत ज्यादा दर्दनाक हो चुकी है। यहाँ पर कुछ चीजें नेगेटिव रही हैं, कुछ चीजों को पॉजिटिव करना पड़ेगा। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना इनके लिए जरूरी हो गया है। आपसे आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी करते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर के, उनको नहीं पता कि वो इस सिचुएशन में गए तो गए कैसे। अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपसे सपोर्ट भी चाहते हैं। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आइसोलेशन में जा चुके हैं, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि चीजें उन्हें सही कर लेनी चाहिए वक्त रहते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर का तमाशा बना के रखा है। अभी बैलेंस भी इनकी लाइफ में नहीं रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में हर चीजें खराब हो गई है, और थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ और पावर का गलत यूज कर रही थी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, आपके पार्टनर को इशारे पे नचाने के लिए। अभी तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे नजर रखी है, स्पाई कर रही है, देख रही है कि पार्टनर के दिल में दिमाग में कौन चल रहा है। और थर्ड पार्टी को डिप्रेशन भी हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपने पार्टनर को छीन लिया है थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी किसी से कंसल्ट भी कर रही है डियर, थर्ड पार्टी जो है किसी से बात भी कर रही है, और थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है किसी से परामर्श लेती हुई दिख रही है कि कैसे वो आप के पार्टनर को वापस से अपने कंट्रोल में कर सकती है। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की तरफ ही दिख रहा है कि कैसे आप दोनों के बीच में लड़ाई लड़ा सकती है, कैसे सिचुएशन को खराब कर सकती है, और कैसे ही आपके पार्टनर का दिमाग अपनी तरफ घुमा सकती है। तो थर्ड पार्टी की ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल के आई है, और पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि ये दर्द, ये तकलीफ जो है, जहां पर आपके पार्टनर खड़े हैं वहां से अब आपके पार्टनर जो है एक स्टैंड लेना चाहते हैं, और स्टैंड के साथ साथ अपनी ग्रोथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं यूज करना चाह रहे हैं। ओके डियर, तो यहाँ पर क्लियर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।